प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस नए वीडियो में हम आपको दो जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। दो जबरदस्त रूल हैं, ठीक है। पहला रूल है विंडो रूल और दूसरा रूल है सॉरस रूल, ठीक है। ये रूल किस लिए है ये तो पहले जान लीजिए। ये रूल हम लोगों का है जो ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट्स है, जो तृतीय कोटि का डिटरमिनेंट्स होगा, सारणिक होगा, उसी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो पहला रूल हमारा क्या है, विंडो रूल। विंडो रूल को अप्लाई कैसे करते हैं आइए आपको दिखाते हैं, ठीक है। करते क्या है, ये तृतीय कोटि की सारणिक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पूरे सारणिक के एलिमेंट को वैसे लिख लीजिए एज इट इज A1 B1 C1, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करेंगे A2 B2 C2, इसके बाद इसको A3 B3 C3। अभी तो कुछ नया काम नहीं किया गया, जो था वही लिखिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या करना है, जो पहला रो और तीसरा कॉलम है इसको छोड़ दीजिए। पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, बचा क्या A2 B2 A3 B3। तो यहां आप इसी दूसरे रो और तीसरे रो के सामने ही लिखेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे A2 B2, ठीक। यहां पे A3 B3, ठीक। इतना काम तो कर सकते हैं, एकदम आसान चीज है। जो था उसको वैसे लिख दिया गया। इसके बाद पहला रो और तीसरे कॉलम को छोड़ दिया गया है। इसके बाद जो बचा A2 B2 A3 B3 को यहां लिख लिए हैं, ठीक। अब करना क्या है, A1 B1 C1 को ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। यहां लिख लेते हैं टेकन A1 B1 and C1 are always positive, always positive। इसको हमेशा किसमें लेना है, धनात्मक लेना है, ठीक है। अब देखिए करते क्या है, इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। इक्वल टू पहले आप A1 लिखेंगे, A1 यहां ये रूल अपनाता है, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां करके घटा देना है। जब A1 लेंगे यहीं से स्टार्ट करना है, ये छूटेगा रूल, ठीक। ये कितना हुआ B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक। इसका मल्टीप्लाई से फिर B1 लेंगे टेकन पॉजिटिव साइन के साथ। अब इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां करके घटा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो C2 A3 माइनस C3 A2 C3 A2, ठीक है। ये हो गया C3 A2। इसके बाद प्लस C1। अब क्या मिलेगा आपको, अब मिलेगा इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। यही कर देना है। बात समझ में आई। करना क्या है, जो ये दिया गया डिटरमिनेंट्स रहेगा उस डिटरमिनेंट को ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद आपको पहला रो और तीसरे कॉलम को छोड़ देना है। ये दो बचे, इस दो को यहां इसके बगल में लिख लेंगे। A1 B1 C1 को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, आर टेकन एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेना है। इसके बाद करेंगे क्या, जो A1 है A1 लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें करके घटा देंगे। B1 लेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, C1 लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका इसमें करके घटा देंगे। ये होगा, ये इसको सॉल्व कर देंगे, वही डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। बहुत इजी काम है। देखिए एक आपको एग्जांपल दे देते हैं, समझ लीजिए। सपोज करिए एक डिटरमिनेंट्स है आपके सामने 1 2 3 0 1 3 4 2 5, यही डिटरमिनेंट्स है। इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालना है, इसी रूल से निकालते हैं, वही विंडो रूल। चलिए विंडो रूल से निकालते हैं तो करेंगे क्या, आप सबसे पहले क्या करेंगे 1 2 3 0 1 3 4 2 5 ऐसे लिख लीजिए जो दिया गया है उसी को। इसके बाद पहला और तीसरा, पहला रो तीसरे कॉलम को छोड़िए, जो बचा उसको यहाँ 0 1 4 2 को यहाँ लिखिए इक्वल टू 1 2 3 को ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जैसे A1 B1 C1 को लिया गया। तो 1
पॉजिटिव, यहाँ बचा क्या, ये छूटा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 एक का गुणा 5 में करेंगे 5 और 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, तो -6। ठीक, फिर 2 लेंगे प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 12, इसका इसमें करके घटा देते हैं, हमेशा ये जानते ही हैं, तो ये कितना आ गया 0। ठीक, इसके बाद प्लस 3, ये अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4। ठीक, बस अब करना क्या है आपको, इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 में से 6 -1, यहाँ कितना बचा, 12 में 0 घटाएंगे 12 बचेगा, तो 12 दूना 24 और यहाँ पे 0 -4, तो -4, 4 का गुणा 3 की प्लस पूरे माइनस माइनस और 4 दिए 12। ठीक है, अब 24 में से 12 निकल गया तो कितना बचा, -1 प्लस कितना 12, ठीक, इक्वल टू 11। ठीक, तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत जबरदस्त रूल है विंडो रूल। ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यू को फाइंड करना है। ये तो बताने में इतना टाइम लग गया। जैसे एक आपको दूसरा यहां दे देते हैं, मान लीजिए ये है 2 1 3 4 2 0 1 3 2। ठीक है, कोई भी है मैट्रिक्स, बट ऑर्डर 3 की होनी चाहिए। अब करना क्या है आपको, अब इसी चीज को फिर बगल में लिखिए, या आप समझ ही गए हो मैटर को। करना क्या, इसको छोड़ दीजिए, इसको यहां क्या लिख लेना, 4 2, टाइम बचेगा आपका 1 3, टाइम को बचाना है आपको, तो इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद करते क्या है, इक्वल टू जस्ट 2 लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें करके घटा दो, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 -0, इसके बाद +1, ये लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका इसमें करके घटा दो, 0 -8, ठीक, ये 1 यहां, इसके बाद 3 लो +3, ठीक, इसके बाद करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसका इसमें घटा दो, 12 4 दिया 12 -2, बस हो गया काम आपका। ठीक, बहुत आसान काम है। 4 दूनी 8, ये कितना -8, ठीक, और ये कितना बचा, 12 में से 2 10, 10 दिए 30, तो ये इससे कैंसिल आउट, बचा कितना 30। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये हो गई, है ना आसान। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ठीक, और बहुत ही जबरदस्त रूल है, इसको नोट करिए। अगला रूल आपको बताते हैं सारस रूल। ठीक, देखिए सारस रूल में हमको क्या करना है। अब सारस रूल में ये आपका डिटरमिनेंट्स है, ये भी ऑर्डर 3 के लिए ही है। ठीक है, अब ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट्स को हम लोग सारस रूल से फाइंड करते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त रूल है। ठीक, देखिए जरा सा, सबसे पहले आप करेंगे क्या, आइए यहां देखिए, हम लोग करेंगे क्या, इस डिटरमिनेंट्स को ऐसे ही लिख लेते हैं। यहां सपोज करिए A1 B1 C1, यहां पर भी A2 B2 C2, ठीक, इसके बाद A3 B3 C3, ठीक, ये हो गया। ये तो अभी यही था। इसके बाद अब करना कुछ नहीं है, जो फर्स्ट 2 रो हैं, पहला और दूसरा, पहले और दूसरे रो को इसी के नीचे लिख देना है। यही बात आपको याद रखना है। पहले और दूसरे रो को इसके नीचे फिर अगेन लिख देंगे, A1 B1 C1, फिर A2 B2 एंड C2। बस काम हो गया आपका। बात समझ में आ गई। करना क्या है, पहले पूरे डिटरमिनेंट्स को लिख लेना है, फिर ये जो 2 रो हैं इसको लिख लेना है सारस रूल में। अब करना क्या है, आपको 3 डायगोनल बनाना है, एक ऊपर की तरफ से और फिर 3 नीचे की तरफ से बनेगा। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ से 3 डायगोनल बनेंगे, एक ये, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये जितना आएगा यहां लिखते हैं इसके सामने। ये देखिए कितना मिलेगा, A1 B2
C3, ठीक। ये फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करके इसके सामने लिख लेते हैं A2 B3 C1, चाहे वो प्लस के साथ है चाहे माइनस के साथ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही लिखना है। इसके बाद ये इनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये कितना आया A3 B1 C2, हो गया मल्टीप्लाई। इसके बाद ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा सबको आप जोड़ दीजिए। इन सबको आपस में क्या करना है, जोड़ दीजिए। इन सबका सम सपोज करिए आपको क्या मिला, P मिला। इन सबका सम क्या आया, P, ठीक है। कोई एक नंबर मान लेते हैं, सपोज करिए क्या है, P। अब आगे क्या करना है आपको, जस्ट अब नीचे की साइड, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए। ये कितना मिला, C1 B2 A3, इसको इस साइड लिख लेते हैं A3 या C1 से स्टार्ट करो, ठीक है। नीचे से ऊपर कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक। A3 B2 C1, A3 B2 C1, A3 B2 C1। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, A1 B3 C2, A1 B3 C2, ठीक। A1 B3 C2, इसका मल्टीप्लाई तीनों का आपस में। फिर लास्ट में इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, इसका और इसका, कितना है A2 B1 C3, ठीक। फिर इन सबका सम, जो देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ठीक। सम, इसके बाद इसके सम को सपोज करके ये कितना आया, इसका सम मीन्स योग, ठीक। इन सबको जोड़ लेना है, इधर वाले को जोड़ लेना है। जो ये डिटरमिनेंट्स था, इस डिटरमिनेंट को सपोज करके डेल्टा से डिनोट कर दिया गया है। तो इस डेल्टा की जो वैल्यू होगी डिटरमिनेंट्स की, ये होगी P माइनस N, यही है सवाल को। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो गई P माइनस N, ठीक है। करना क्या है, एक बार फिर आपको अगेन बता देते हैं। सबसे पहले आपको इस डिटरमिनेंट को लिख लेना है। डिटरमिनेंट्स लिखने के बाद ये पूरा जो दो रो है, फर्स्ट दो रो उसी के नीचे लिख लेना है। फिर 3 डायगोनल ऊपर से बनाइए आप, 3 एलिमेंट लेकर 1 2 3, उसका मल्टीप्लाई करते जाइए और लिखते जाइए, उसको ऐड कर दीजिए जो है ये। इसके बाद अब नीचे से ऊपर की साइड में 1 2 3 डायगोनल, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया, इसका यहाँ, इन सबको जोड़ दिया गया। इसका सम n मान लो, इसका सम p मान लो। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आया, P माइनस N। यहाँ वाले सम में से यहाँ वाले सम को क्या करना है, घटा देना है, वही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक। नोट करिए। तो ये देखिए एग्जांपल है, डिटरमिनेंट्स है 1 2 3 0 1 3 4 2 5, इसी की वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या किया गया है, इस पूरे डिटरमिनेंट्स को ऐसे लिख लीजिए, इतना आपको बताया गया था शुरू में। इसके बाद करना क्या है, फर्स्ट दो रो है जो, इसको आप इसके नीचे लिख लीजिए, ठीक। तो यहां क्या करना है आपको, 1, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 0 1 3, ठीक। ये इतना काम तो कर ही सकते हैं। ये पूरा डिटरमिनेंट ही है, ये फर्स्ट दो रो थे जो उसके नीचे लिख लिया गया, ठीक। अब करना क्या है, 3 डायगोनल्स आप बनाइए, इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा आपका, ये 0 है, 0 का गुणा 2 में ये 0, 0 गुणा 3 की ये 0। अब 4 का मल्टीप्लाई 2 है, इसका मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 8 3 24,
ठीक, 4 दूनी 8, 8 3 24, गुणा कर देना है, सबको जोड़ देना है। इसका जो सम है, इसका सम कितना है 24 और 5, 24 जीरो की जोड़ेंगे 24 ही आएगा, 24 5 29, ठीक, इसका सम निकल गया। चलिए अब इसके बाद नीचे से करते हैं स्टार्ट, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक, 4 का गुणा 1 में किए 4 और 4 किए 12, ठीक, तो यहां कितना आया 12। इसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 का गुणा 2 में किए 2, 2 दिए 6, ठीक, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, 0 का गुणा 2 में किए 0, 0 का गुणा 5 में कर दिए 0, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 12 ये 6, 12 6 18, इसका सम कितना आ रहा है 18। और डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू थी वह क्या करना था, डेल्टा इक्वल टू इस सम वाले, यहाँ p था यहाँ n था, तो p माइनस n मीन्स 29 माइनस 18, ठीक, 9 में से 8 1, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई वह कितनी है 11, ठीक। और अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जो ये एग्जाम्पल था यही हम विंडो रोड से भी किए थे, पहला एग्जाम्पल जो आपको दिए थे तो कितना आया था 11 आया था, ठीक है। इसी तरीके से आपका इसका जो अगला एग्जाम्पल है उसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर सपोज करिए कि अगर इसमें मान लीजिए ये माइनस होता ना, इसी में समझा दे रहे हैं, ये माइनस होता तो क्या करते 4 क्या 4 4 दिए 12, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे -12 लिखते थे, तो -12 लिख देते तब जोड़ते, तब ये -12 और +6 तो -6 बचता, तो -6 यहाँ आता, बट हम हमेशा क्या करेंगे घटाएंगे ही, तो 29 माइनस तब 6 लिखते, यहाँ पे -6 लिखते और फिर प्लस हो जाता, फिर जोड़ के आंसर आता। ध्यान देना, प्लस माइनस साइन का ध्यान देते हुए ये काम करना है, अगर यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रहेगा तो साइन के साथ आपको गुणा करना है, ठीक है, साइन के साथ गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर ऐड करना है, फिर लास्ट में इधर वाले से इधर वाले को क्या कर देना है घटा देना है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड आप कोई भी डिटर्मिनेंट्स रहे ऑर्डर 3 का, उसकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, ठीक, बहुत ही छोटा वीडियो था बट बहुत ही जबरदस्त वीडियो था, ठीक है, थैंक यू।